आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 लाख रुपए में घर कैसे बनवाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 5 लाख रुपए में कंस्ट्रक्शन पॉसिबल करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। 5 से 6 चीज़ें हैं जिन्हें आप ध्यान रखेंगे तो आप ऐसा कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 400 से 500 स्क्वायर फीट आपके पास जगह है और कम बजट में 2 BHK आपको बनाना है, तो आप अंडर 5 लाख रुपीज़ में कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले कॉस्ट डिक्रीज कर लीजिए, घर का प्लान बनवा लीजिए। सारा काम आपके घर का प्लान बनवाने पर ही डिपेंड करता है। आपका प्लान सिंपल रहना चाहिए, जिसमें आप प्रॉपर 2 रूम्स रखिए। रूम्स छोटे रखिए 10 बाई 10 के, जिसमें आपका बेड और वार्डरोब आ जाएं। उसमें एक किचन रखिए, टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड होना चाहिए, लॉबी रखिए और स्टोर रूम रखिए। ये सभी चीज़ें 400 से 500 स्क्वायर फीट के घर में पॉसिबल होती हैं, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये करते हैं तो। सेकेंड चीज़, आपको एलिवेशन नहीं देनी है। घर को सिंपल प्लान रखना है और प्लान बनवाना मस्ट है। कभी भी स्टेयर्स घर के अंदर से मत रखिए, बिकॉज ये काफ़ी जगह लेती है। तो स्टेयर्स बाहर की साइड बनवाइए। अगली चीज़, आप लॉड बेरिंग स्ट्रक्चर के साथ जाइए, क्योंकि उसमें खर्चा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। लॉड बेरिंग स्ट्रक्चर क्या है? जिसमें आप कॉलम बीम वगैरह नहीं दे रहे हो। आपको क्या करना है, ब्रिक वर्क ऊपर स्लैब डाली और स्लैब में बीम दे दिए, तो उससे आपका खर्चा कम हो जाता है। तो आप स्लैब बीम दे सकते हैं। अगर आपको कॉलम या बीम देने हैं तो आप RCC में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए और फिनिश वर्क में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर दीजिए। फिनिशिंग में आपको कॉम्प्रोमाइज़ इस तरह करना है, फ्लोरिंग के लिए आपका जो मटेरियल होगा वो टाइल होगा और आप सिंपल टाइल ले लीजिए। टाइल्स के मुकाबले मार्बल और ग्रेनाइट काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। सेरेमिक टाइल लीजिए और लोकल टाइल्स लीजिए। अगर आप टॉयलेट सीट ब्रांडेड लगवाते हैं तो आपका 10,000 रुपीज़ तक का खर्चा आ जाएगा, और अगर आप लोकल सीट लेंगे तो 1,000 रुपीज़ तक में मिल जाएगी। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस ब्रांड का नेम नहीं होता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप अपने घर में लकड़ी यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। 30 से 40 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाता है। तो आप डोर और विंडोज़ यूज़ करने हैं तो PVC के करिए, वो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा बचाएगी। डोर आप PVC के यूज़ कर रहे हैं और विंडोज़ एल्यूमिनियम के यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा खर्चा बचाएगा। सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करने में बढ़ता है। कॉन्ट्रैक्टर को घर बनाने का काम दे रहे हैं तो पहले मार्केट रेट का अच्छे से पता करें, फिर कॉन्ट्रैक्ट दें, इससे भी आपका पैसा बचेगा। जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करें और जब प्लान बनवा लेते तो काम कम से कम 15 दिन लें। अच्छा कॉन्ट्रैक्टर देखो और पूरा स्केड्यूल बनाओ, हमें क्या क्या काम करना है और कितने दिन में कंप्लीट कर लेना है। जितना जल्दी आपका काम खत्म होगा उतना ही आपका खर्चा बचेगा। वायरिंग और स्टील में भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। सीमेंट है, स्टील है और वायरिंग हो गई, ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। स्टील आप लोकल वेंडर से खरीदें, लोकल वेंडर के पास स्टील सही मिल जाता है और इससे भी आपका पैसा बचता है। सीमेंट किसी होलसेल से ले सकते हो, बस ख्याल रखें सीमेंट ज़्यादा पुराना ना हो। 3 महीने से ज़्यादा सीमेंट का बैग पुराना ना हो, तो यहाँ भी आप खर्चा बचा सकते हैं। ये जो आपके घर की कंस्ट्रक्ट होगी वो क्लास B से क्लास C के बीच की होगी और ना ही इसमें क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ब्रांडेड चीज़ें लगाएंगे तो खर्चा डबल होगा और लोकल वेंडर से मटेरियल लेंगे तो खर्चा काफ़ी कम होगा। तो आपका घर 4 से 5 लाख रुपए के बीच में तैयार हो जाएगा।